ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज का टॉपिक क्या है? हाँ? किसको मालूम? हाथ उठाओ, बोलिए। वो तो प्रोग्राम का नाम है। हाथ उठा के बताइए। मेरे पास डंडा नहीं है और आप लोग इतना नज़दीक नहीं बैठे हो कि डंडा पहुंचेगा। हाँ, पार्थ है ना। जो ए है वो कंप्लीट करता है। जैसे अ बोलते हैं ना तो अ ए से आता है, फिर क बोलेंगे तो के और ए आएगा। तो क के से कंप्लीट नहीं होता है, के प्लस ए होता है तो क होता है, नहीं तो वो आधा क होता है। जैसे लास्ट में पार्थ है तो थ पूरा कंप्लीट कब होगा? जब लास्ट में ए आएगा। तो क्या करें, अंग्रेजी जो है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन है कि वो आज तक कंप्लीट हुई नहीं है। अभी भी नए नए शब्द जन्म लेते रहते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में आप जाओ तो नए नए शब्द अंग्रेजी में जन्म लेते रहते हैं, है ना। वो इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं विदेशी लोगों को देखकर, ठीक से पूरा सीख नहीं पाए और अपनी हिंदी छोड़ दिए। तो इंग्लिश पे पहुंचे नहीं, हिंदी छोड़ दिए बीच बांट के। तो इसके लिए हम लोगों के लिए इंग्लिश शब्द बनाया गया है कि हम लोग इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते हैं, हिंदी नहीं जानते, इंग्लिश जानते हैं। एक बार मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था तो कुछ स्टूडेंट्स बोले कि सर आप इंग्लिश में ज़्यादा शब्दों का उपयोग करें और इंग्लिश में पढ़ाइए। बोला ठीक है। तो एक लेक्चर मैंने पूरा इंग्लिश पढ़ा दिया तो बच्चों ने बोला सर समझ में नहीं आया, हिंदी में पढ़ाइए। बोला ठीक है। तो मैंने 10 मिनट पूरा हिंदी में पढ़ा तो भी समझ में नहीं आया। बोले सर आप नॉर्मल पढ़ाइए। दिस इज द सिचुएशन। सो पार्थ को हम इंग्लिश अब्रीविएशन से कंप्लीट करेंगे कि पार्थ शब्द का अब्रीविएशन क्या है। पी का मतलब कुछ है, ए का मतलब कुछ है, आर का मतलब कुछ है, टी का मतलब कुछ है, एच का मतलब कुछ है और लास्ट में ए का मतलब भी कुछ है आपके पास? नहीं है? पूछो, उनके पास होगा। अद्वैत करुणा प्रभु वो निकाल दीजिए ताकि वो देख पाए। वो पेपर निकाल दीजिए उसको। तो पार्थ शब्द से हम थोड़ा सीखने का प्रयास करेंगे। पार्थ किसका नाम है? आपका? अर्जुन का नाम है। कई बार बोलते कृष्णा किसका नाम है तो लोग हाथ उठाते। तो कृष्णा तो भगवान का नाम है ना। आपको कैसे मिला? आपको भगवान का नाम दिया गया है। आपका नाम कृष्णा थोड़ी है, आपका नाम अर्जुन थोड़ी है, आपको नाम दिया गया है, राइट। तो पार्थ जो है अर्जुन का नाम। अर्जुन का नाम पार्थ क्यों है? फोकस।
क्योंकि अर्जुन जो है माता कुंती का बेटा है और माता कुंती का नाम है पृथा। इसीलिए आप भगवत गीता प्रभुपाद जी के द्वारा ट्रांसलेट किया वो पढ़ेंगे तो उसमें कई बार प्रभुपाद जी क्लियर लिखते हैं द सन ऑफ पृथा, या पृथा का पुत्र। पार्थ शब्द है उसको पृथा का पुत्र, तो माता कुंती का नाम है पृथा, तो इसीलिए अर्जुन का नाम है पार्थ। तो मदर का भी जनरेशन कंटिन्यू होता है सनातन धर्म में। कई लोगों को ये गलत फहमी है कि जो पिताजी को ही सब कुछ मानते हैं, पुरुषों को ही सब कुछ सम्मान देते हैं। नहीं, कृष्ण का नाम क्या है? देवकी नंदन है ना, नंद नंदन पिताजी से, फिर यशोदा नंदन माता जी से। तो जनरेशन ऑल्सो कंटिन्यूस लाइक दिस। तो इसके लिए सबसे पहला पता होना चाहिए पार्थ शब्द का मतलब क्या है। इस्कॉन में आए हो कम से कम पता रहना चाहिए। इस्कॉन में आए ना बहुत सारी चीज़ पता हो जाती है। इसके लिए इस्कॉन में आप कुछ थोड़ा सा समय बिताओगे ना तो आपको भगवान की कृपा से बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा। अच्छा ज्ञान होगा, शुद्ध ज्ञान होगा। ज्ञान होना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज्ञान तो बहुत लोगों के पास है। चोर के पास भी ज्ञान है चोरी कैसे करना है। इम्पोर्टेंट क्या है? अच्छा ज्ञान होना, और उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है? शुद्ध ज्ञान होना। क्योंकि अच्छा में भी आजकल मिलावट है। आजकल घी भी मिलता है तो मिलावट का मिलता है, ओरिजिनल घी मिलता नहीं। तो वैसे लोग मिलते हैं, लोगों का ज्ञान मिलता है तो भी मिलावट करके मिलता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता दिया, उस भगवत गीता का नाम क्या लिखा? एज इट इज। हिंदी में यथारूप, मराठी में जशी आहे तशी, और भी भाषाओं में है, गुजराती में तेना मूल रूपे। तो इस तरह से तो भगवत गीता के साथ ये शब्द जोड़ा जरूर प्रभुपाद जी कि ये जो है ये शुद्ध घी है, ये शुद्ध ज्ञान है, ये अडल्टरेटेड और कंटामिनेटेड नहीं है, दूषित नहीं है, किसी व्यक्ति के आचरण से, मन से, व्यवहार से दूषित नहीं है। तो इसीलिए इस्कॉन में जब आप आते हैं तो आपको ऐसा ज्ञान मिलता है जो दूषित नहीं होता। क्योंकि इस्कॉन की परंपरा है कि जो भी व्यक्ति बैठा है वो व्यक्ति अपने मन से नहीं बोलेगा, वो प्रभुपाद जी को पढ़ेगा, प्रभुपाद जी को सुनेगा और प्रभुपाद जी को बोलेगा। और प्रभुपाद जी ने क्या किया? अपने आचार्यों को बोला। आचार्यों ने क्या किया? कृष्ण को सुना, कृष्ण को बोला। तो आपको क्या मिल रहा है? डायरेक्ट कृष्ण, गुरु परंपरा। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड प्योर नॉलेज। ठीक है। तो जो सब्जेक्ट मैटर आज हम डिस्कस करेंगे उसके एब्रीविएशन है, मैं उसको कंप्लीट करता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो पार्थ का जो सबसे पहला पी है दैट स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए हमारे मन में। जो है विचार जो है वो सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि समाज में हर जगह नकारात्मक है। आप लोगों को पता है न्यूज़, NEWS क्या मतलब होता है? बताओ क्या वो उसका एब्रीविएशन का फुल फॉर्म किसी को पता है? न्यूज़ का नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, राइट? नहीं, उसका फुल फॉर्म होता है प्रॉपर टर्मिनोलॉजी के साथ नेगेटिविटी एवरीवेयर फाउंड, एवरीवेयर सीन, एंड नेगेटिविटी ENW एवरीवेयर एज सीन। आज के समाज में जितना भी हम देखते हैं, कहीं से भी कुछ भी न्यूज़ मिलता है, उसमें मैक्सिमम चीज़ क्या होता है? नेगेटिविटी। जस्ट लाइक देयर इज अ वन फेमस न्यूज़पेपर इन मुंबई, इन इंडिया ऑल्सो। यू नो व्हाट इज दैट? क्राइम्स ऑफ इंडिया। क्या? Why Crimes of India, not Times of India? He started with Times of India.
He started with word Times of India, but later it became, क्योंकि आप न्यूज़पेपर खोलोगे ना उसमें 80% क्राइम्स है। आप न्यूज़ चैनल खोलोगे उसमें 80% क्राइम है। नाम टाइम्स ऑफ इंडिया है, पर्पस क्राइम्स ऑफ इंडिया है। कोई भी चैनल खोल दो, कोई भी न्यूज़ चैनल खोल दो, कोई भी सीरियल देखो, कोई भी मूवी देखो, मैक्सिमम क्या दिखाया जाता है? नेगेटिविटी। और इस नेगेटिविटी के साथ हम लोग क्या होते हैं, धीरे 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 हम लोग इतना फैमिलियर हो जाते हैं कि हम हर जगह नेगेटिविटी ही देखते हैं। ये जो नेगेटिविटी है ये ऐसा है कि आपको किसी व्यक्ति को जलता हुआ कोयला फेंक कर मारना है। क्या कर रहा है? जलता हुआ कोयला फेंक कर मारना है। तो फेंक कर मारना है तो क्या करोगे? सबसे पहले आप उठाओगे उसको? पहले तो आप उठाओगे ना, तब तो फेंक कर मारोगे। तो पहला नुकसान किसका हो रहा है? पहला नुकसान हमारा है कि जलता हुआ कोयला हम फेंक कर मार रहे हैं। इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए किसी का बुरा सोचने के समय, किसी भी व्यक्ति को के बारे में नेगेटिव परसेप्शन रखने के समय। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव थिंकिंग होता है या जो भी हमारा थॉट प्रोसेस होता है, भगवत गीता में बहुत सुंदर श्लोक है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोध विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम प्रतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यह नेगेटिविटी का टर्मिनोलॉजी भगवान कृष्ण ने दिया। थोड़ा सा तोड़कर समझने का प्रयास करेंगे। संस्कृत आता है आप लोग को? नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता है, मैं ट्रांसलेशन पढ़कर बताया हूँ। तो भगवान कहते हैं ये नेगेटिविटी का जो फॉल डाउन है वो कैसे होता है, चैप्टर 6 पे आपको मिल जाएगा। भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा, आप किसी चीज़ को देखते हो और उस चीज़ के बारे में आप थॉट प्रोसेस तैयार करना शुरू कर देते हो, सोचने लगते हो उसके बारे में। कुछ आपको हासिल करना है, कुछ करना है, तो उसके बारे में सोचने लगते हो। तो किसी चीज़ को हासिल करना है, किसी चीज़ को प्राप्त करना है और उसके बारे में सोचना गलत है? नहीं। लेकिन गलत कहाँ हो जाता है? जब वो थॉट प्रोसेस क्या होता है, संगस्तेश उपजायते, उस थॉट प्रोसेस से हमारा अटैचमेंट हो जाता है। यही चाहिए, नेगेटिविटी वहाँ शुरू होती है। आपने थॉट प्रोसेस बनाया, आपने अपने मन में थॉट प्रोसेस बनाया कि ये 2, 3, 4 चीज़ें मुझे इस समय मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। लाइफ में 2 गोल हमेशा होने चाहिए, वन इज़ शॉर्ट टर्म, वन इज़ लॉन्ग टर्म। जो कॉमर्स वाले उनको समझता है, ठीक है, नहीं तो भी बाकी लोगों को थोड़ा तो समझता है कि लाइफ में 2 गोल होने चाहिए, एक शॉर्ट टर्म होने चाहिए, एक लॉन्ग टर्म होने चाहिए। शॉर्ट टर्म मतलब हमारा प्रेजेंट, लॉन्ग टर्म हमारा फ्यूचर। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म मेरा कुछ भी है, लॉन्ग टर्म भी कुछ भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, उसके अंदर क्राइटेरिया होनी चाहिए, दोनों की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ये शॉर्ट टर्म को करते 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 आप लॉन्ग टर्म को प्राप्त करो। जैसे कॉलेज में पढ़ाई करना, तो शॉर्ट टर्म गोल क्या है? एवरीडे जाना, क्लास में बैठना, अटेंडेंस देना, ध्यान लगा के पढ़ाई करना। तो उसी से कनेक्टेड है आपका लॉन्ग टर्म, आपका अच्छा रिजल्ट, राइट। लेकिन अगर आप क्लास में जा नहीं रहे हो, पढ़ाई कर नहीं रहे हो, मम्मी को बोल दिया, पिताजी को बोल दिया, कॉलेज जा रहे हैं, खर्चा दे दीजिए, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, अलग अलग पॉकेट मनी है, किसी का 2000, 5000 भी होगा। तो सब लोग ये सोचकर हम कॉलेज जा रहे हैं, माँ बाप को बोल दिए, लेकिन कॉलेज के गेट के अंदर एंट्री नहीं लिया। वहीं से बाजू में कहीं चले गए, कहीं आसपास कोई घूमने की जगह है, कोई गार्डन है, कोई जुहू बीच है, बैंड स्टैंड है, नरीमन पॉइंट है, वहाँ चले गए घूमने। फिर जैसे ही कॉलेज छूटने का टाइम होगा, 1 घंटा पहले वहाँ से आ गए और सीधा घर पे। और फिर हमने ऐसा करने का प्रयास किया, 2 महीने बाद एग्ज़ाम आ गया।
अब एग्जाम में क्या लिखेगा? बैंड स्टैंड, नरीमन पॉइंट, क्या लिखेगा? हाँ, अब जो किया वही लिखेगा ना। तो उनका जो शॉर्ट टर्म गोल था, जो वो रोज कर रहे थे, दैट इज नॉट मैचिंग विद द लॉन्ग टर्म गोल। तो आपका जो शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है, अगर आज हम नेगेटिविटी को पाल कर रख रहे हैं, अगर आज हम अपने हृदय में दुर्गुणों को बना रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आने वाले समय पे आप एक फैंटास्टिक वंडरफुल फर्स्ट क्लास पर्सन बनेंगे। नॉट पॉसिबल। आज जो अगर हम गंदगी जमा कर रहे हैं, तो आने वाले समय पे हमारे पास ट्रक भर के गंदगी होगी, अच्छाई नहीं होगी। इस चीज को क्लियर रखना चाहिए। कई बार ऐसा नहीं, हम व्यवहार रावण की तरह करेंगे, लेकिन नाम राम की तरह चाहिए। पॉसिबल? अभी देखो, वो असुरों की तरह एक मूवी बना दिया। मुझे जब एक भक्त ने बोला, ट्रेलर दिखाया, बोला देखो प्रभु जी कैसा मूवी बना है। बोला वो कहाँ है? तो बोला क्या नाम है मूवी का? तो बोला आदि पुरुष, है ना। बोला उसका नाम गलत लिखा, उसने स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। उसका नाम क्या होना चाहिए था? आदि मानव, क्योंकि पूरा आदि मानव दिखाया, भगवान आदि मानव की तरह, हनुमान जी आदि मानव की तरह। रावण तो ऐसे लग रहा है उसको कुछ भी नहीं पता। अभी बेचारा चमगादड़ में बैठ के आया है। तो अगर आप नेगेटिविटी को कंटिन्यूसली, ये रिजल्ट है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द नेगेटिविटी दे आर हैविंग सो प्रेस्ड इन देयर कॉन्शियसनेस। उनकी चेतना में जो नेगेटिविटी भरी है ना, ये उसका रिजल्ट है। उन्होंने कभी रामायण पढ़ने का प्रयास नहीं किया, कभी माता पिता से पढ़ा नहीं, और चलो मूवी बनाने वाले तो कम से कम सीरियल में देख लिया होता, थोड़ा सही थोड़ा गलत। जो बनाया है रामायण, वो पहले के समय पे जो रामायण बनाया है टीवी सीरियल में, वो भी कंप्लीट नहीं है, उसमें भी कुछ ना कुछ मसाला है। वो हम जानते हैं क्योंकि हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं उसमें मसाला है, नहीं कम से कम उतना तो पढ़ा होता। कंप्लीटली एकदम एडवर्स, कंप्लीटली नेगेटिव इंप्रेशन। व्हाई? दैट इज द रिजल्ट ऑफ हिज कॉन्शियसनेस। तो ये जो पॉजिटिविटी है, ये हमारा कॉन्शियसनेस होता है, हमारा थॉट प्रोसेस होता है। और जैसे संगतेषु उपजायते, जैसे उसका संग शुरू होता है ना, कि मुझे यही चाहिए, उसके बाद क्या होता है? संगात संजायते कामः, फिर डिजायर हो जाती है इसको प्राप्त करना। और आपके प्लान में अगर किसी व्यक्ति ने जरा सा छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, या आपको ऐसा लगा कि आपके प्लान में शायद छेड़छाड़ हो सकती है, तो क्या होता है मालूम है? कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोध उत्पन्न होता है कि मेरे काम में गलती निकालने का नहीं। और फिर वो आगे बढ़ता है, क्रोधात् भवति सम्मोह। एक पहले तो मोह हुआ, अभी सम्मोह हो गया, कंप्लीटली उसका थॉट प्रोसेस पूरी तरह से उसी को सोचता है, दूसरा कुछ सोच ही नहीं रहा है, ओनली दैट पर्टिकुलर थिंकिंग, यही चाहिए सकता है ना। अब देखिए, ये जो आपका काम है, ये काम जिस चीज़ से हो सकता है, इसके सब्स्टिट्यूट में ये चीज़ लो, काम करो। ऐसे कोई बोलेगा मुझे आईफोन चाहिए, आईफोन मत लीजिए, एक अच्छा वाला महंगा वाला एंड्रॉयड ले लीजिए। नहीं, आईफोन ही चाहिए, काम होगा ना। फ़ोन तो उससे भी लगेगा, फोटो उससे भी देखोगे, कैमरा उससे भी निकालोगे, बरोबर ना। नहीं, आईफोन ही चाहिए क्योंकि मेरे दोस्त के पास। तो सब्स्टिट्यूट भी नहीं चाहिए, अब पूरी तरह सम्मोह हो गया है। तो जब सम्मोह होता है तो क्या होता है? सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। तो जो उसका इंटेलिजेंस होता है वो काम करना बंद कर देता है, वो हेल्प करना बंद कर देता है, बुद्धि हेल्प करना बंद कर देता है। और कैसे होता है? प्रतिभ्रंशात् बुद्धि नाशो, पूरी तरह से बुद्धि का नाश हो जाता है, पूरी तरह बुद्धि साइड हो जाता है। और जब बुद्धि नाश होता है तो क्या होता है? बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, उसका पूरी तरह से फॉल डाउन हो जाता है।
वो जो चाहता था, जो बनना चाहता था, जो कैरेक्टर डेवलप करना चाहता था, उसका जो इच्छा था, वो सब डिज़ायर वैसी ही रह जाती है, उसका फॉल डाउन हो जाता है और समाज में उसको इनफामी मिलती है। जैसा लोगों ने सोचा हम अच्छा रामायण बनाएंगे, है ना, और उसमें यूथ का तड़का लगाएंगे, है ना, टपोरी भाषा डाल के, उन्होंने सोचा, लेकिन क्या हुआ, पूरा फॉल डाउन हुआ। क्यों? बिकॉज ऑफ द सीड ऑफ बैड कॉन्शियसनेस। वो जो बीज है ना, गलत विचारों का जो बीज है ना, उसके वजह से। ये तो एक मूवी की बात हो गई। कई बार लोग इस्कॉन के भक्तों को पूछते हैं तुम्हारा गीता क्यों पढ़े, तुम इतना बोलते हो इस्कॉन का गीता पढ़ो और कोई गीता मत पढ़ो, क्यों तुम्हारा गीता पढ़े? तो ये मूवी जो है उसका उदाहरण है कि अगर आप जरा भी छेड़छाड़ करोगे ओरिजिनल प्योर सब्जेक्ट मैटर से, तो आपको रिजल्ट ऐसा मिलेगा। तो इसीलिए जो शास्त्र हैं उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे गुरु उससे छेड़छाड़ करते हैं, अपने मन का लिख देते हैं। पहले इस्कॉन का गीता पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद जाके और कोई गीता पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कितना नेगेटिविटी भरा है उसके अंदर। आपको पढ़ने के बाद दुख लगेगा आपने क्यों पढ़ा, यह हमारा गारंटी है, पर्सनली मेरा गारंटी है। कोई भी आके मुझे बाद में बात कर सकता है कि प्रभु जी नहीं, आप बोल रहे थे इस्कॉन का गीता भी अच्छा है, वो गीता भी अच्छा है। नहीं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो पॉजिटिव थॉट है उसको ध्यान देना। तो ये जो पॉजिटिव थॉट है ये कैसे हैं, ये वाइब्रेशन की तरह काम करते हैं। जैसे गलत काम करना तो वो तो दिखता है दुनिया को कि गलत काम कर रहे हैं, तो लोग उसका रिएक्शन देते हैं। लेकिन गलत काम का थॉट प्रोसेस रखना वो तो दुनिया को दिखता नहीं है। सही बात है ना, वो तो दुनिया को दिखता नहीं, तो गलत थॉट प्रोसेस रखने में नुकसान क्या है? क्या नुकसान है? हाँ, इंटरनली खराब होता है। गुड। तो हमारे 10 इंद्रियां हैं, 10 सेंसेस, 10 इंद्रियां हैं, और उसके बीच में बैठा है इंद्रियों का डायरेक्टर माइंड। ये सबके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग हम चर्चा कर रहे हैं आज, इसके लिए ध्यान से सुनिएगा। तो 5 जो है वो नॉलेज एक्वायरिंग है, वो समाज से नॉलेज लेता है, 5 सेंसेस। और 5 जो है वो नॉलेज के हिसाब से एक्शन में जाता है। नॉलेज लेने वाला कौन कौन सा है? पहला आंख, आप कौन सा रूप देखते हो, योर फॉर्म, आंख से क्या दिखता है? फॉर्म दिखता है ना। फिर कान, द साउंड यू हियर। फिर जीभ, टेस्ट। फिर आपकी त्वचा, स्पर्श, उससे पता चलता है ना ठंडा है गर्म है, स्पर्श। और फिर आपका नाक, स्मेल। तो इससे आप क्या करते हो? नॉलेज लेते हो। और बीच में बैठा है मन, तो आपने नॉलेज लिया, माइंड को दिया। अगर माइंड प्योरीफाइड है तो आपके इसी नॉलेज को लेके पॉजिटिव एक्शन में लगाएगा, और अगर माइंड करप्टेड है तो इसी नॉलेज को लेके नेगेटिव में लगाएगा। तो वर्किंग सेंसेस कौन सा है? हमारा मुंह, हाथ पैर और हमारा मल द्वार जो आगे पीछे है। तो ये एक्शन में कब जाएगा? जब हमको नॉलेज मिलेगा। लेकिन नॉलेज और एक्शन के बीच में सीपीयू होता है ना, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बीच में सीपीयू होता है ना, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में। तो आपने इनपुट डाला और आपके डिस्प्ले पे आउटपुट आएगा, लेकिन उसके बीच में क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दैट इज योर माइंड। इफ योर माइंड इज करप्टेड देन द आउटपुट विल बी करप्टेड। तो ये जो हमारे मन के अंदर अगर कोई बात है, हमारे मन के अंदर कोई थॉट प्रोसेस है, तो वो थॉट प्रोसेस क्या करता है? वो माइंड को डायरेक्शन मिलता है उससे।
तो इसीलिए थॉट प्रोसेस जो है वो इनविजिबल होके विजिबल काम करता है। इसीलिए कई लोग बाहर से अच्छा दिखते हैं, अंदर से ठीक है भी जैसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Whatever you are inside, that you must be outside. Whatever you want to show outside, you should develop yourself inside. अंदर बाहर सेम होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। Why is this so? Because your all the thoughts and your all the actions is not hidden. छुपा हुआ नहीं है। आप छुपा लोगे सीसीटीवी कैमरा से, आप दुनिया से छुपा लोगे, लेकिन जहां से आपका थॉट प्रोसेस सैंक्शन हो गया था उसे थोड़ी छुपाओगे। तो आप हृदय में बैठे हो, कृष्ण भी हृदय में बैठे हैं। आपको जब थॉट निकलता है तो उस समय कृष्ण का सैंक्शन होता है, सिग्नेचर। अनुमंताचा उपद्रष्टाचा भर्ता भोक्ता महेश्वरम। आप जो कुछ सोच रहे हो वो सारे जो आपके थॉट्स हैं, वो थॉट्स किसके सामने जाते हैं? सबसे पहले कृष्णा। वेदर यू हैव बैड थॉट, वेदर यू हैव गुड थॉट, everything goes first in front of God. And according to your will, according to your force of will, and according to your karma, Krishna sanctions. Krishna don't sanction blindly. आंख बंद करके सैंक्शन नहीं करते, वो आंख खोल कर आपका कर्म देखते हैं और आपका कॉन्शियसनेस देखते हैं, उसके हिसाब से सैंक्शन करते हैं। तो जो बुरा काम और अच्छा काम है उसका बीज हमने ही डाला है, और हम कृष्ण को फोर्स करते हैं, मुझे करके चाहिए पूरा। देन कृष्ण गिव्स परमिशन। परमिशन दे दिया इसका मतलब नहीं है कि ठीक है अभी भगवान ने परमिशन दिया है अभी तो ठीक है ना, नहीं, सजा भी मिलेगी, सजा भी मिलेगी। क्योंकि भगवान जब परमिशन देते हैं तो कंडीशन अप्लाई लिख देते हैं उसमें। इसीलिए शास्त्रों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि हमें पता चले कि जो हमारा कर्म है उसमें क्या कंडीशन अप्लाई है। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं नॉनवेज खाना गलत नहीं है, कुछ लोग कहते हैं दारू पीना गलत नहीं है, और कुछ लोग तो कहते हैं दारू पीना सही है, दूध पीना गलत है। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं दूध जो पीते हैं ना हम लोग, बछड़े का खाना मार के खा लेते हैं, पता है आपको? बछड़ा दूध पीता है, जो छोटा काफ होता है तो दूध पीता है ना, उसका दूध हम लोग पी लेते हैं। तो कितना अत्याचार है सोचो, है ना? तो उनको लगता है भगवान ने जो नेचर डिजाइन किया ना वो गलत डिजाइन किया था, इनको डिजाइन करना चाहिए था। भगवान ने नेचर डिजाइन किया और भगवान ने बोला गाय का दूध पियो, लेकिन ये अपना नया बुद्धि, बिना शास्त्र का बुद्धि लेके नए नए बुद्धिमान लोग प्रकट हो गए हैं और ये बोलते हैं भगवान ने गलत किया, शास्त्र गलत बोलता है। इसीलिए इनका जीवन गलत चलता है। जितने भी लोग ऐसा बोलते हैं ना वो हमेशा आगे जाकर फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो गलत चीज को सही बोलते हैं, क्यों सही बोलते हैं? उनको लगता है वो सही है, कृष्ण सैंक्शन कर दिए तो सही है। नहीं, कृष्ण बाद में कंडीशन अप्लाई करते हैं। यू हैव टू फेस दिस। और अगर आप गलत हो तो इसका मतलब नहीं मैं तो गलत हूँ, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी मैं गुटखा खाऊं, मेरे पैसे से खा रहा हूँ, है ना? गुटखा खाने वाला थोड़ी आप लोग के पास आता है 10 रुपये देना गुटखा खाना, आता है कोई ना? अपने पैसे से खाता है। जो भी मेहनत करता है, कोई चोरी करता है अपने मेहनत से, राइट? दारू पीता है अपने मेहनत का खाता है, थोड़े हमसे मांगने आता है, तो वो तो उसका इच्छा है ना। सही बात है, सही बात है ना? तो अगर कोई गलत कर रहा है समाज में तो प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई गलत एक्शन कर रहा है समाज में, नेगेटिव तरफ जा रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? फ्यूचर, तो उसका फ्यूचर खराब हो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? करेक्ट। भगवद गीता में भगवान ने एक श्लोक कहा है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत एवे तरो जना।
सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जैसा जैसा समाज के बड़े लोग करेंगे वैसा वैसा बच्चे लोग देखकर फॉलो करेंगे, क्योंकि बच्चे सुनकर नहीं सीखते हैं, देखकर सीखते हैं। बच्चे देखकर सीखते हैं। आप ये मत सोचो मैं बच्चे को ज्ञान दे दूंगा और मैं जाके बाहर कुछ अपना कर्मकांड करूंगा, नॉट पॉसिबल। वो बच्चा भी धीरे धीरे आपके कर्मकांड के पथ चिन्हों पे चलना शुरू कर देगा और फिर कुछ समय के बाद बोलोगे नहीं नहीं हमने तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दी थी, लेकिन काम क्या किया था आपने? तो इसीलिए मैं अक्सर जब लोगों से मिलता हूँ जो लोग दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ, ये श्लोक मैं सुनाता हूँ उनको कि आप कितने भी बुरे हो समाज में, समाज का 1 2 3 4 कोई ना कोई बच्चा तो आपको अच्छा समझता होगा ना। वो बच्चा आपको देखकर, सिर्फ आपको देखकर गुटखा खाना चालू करेगा, सिर्फ आपको देखकर दारू पीना शुरू करेगा, सिर्फ आपको देखेगा और वो गलत काम शुरू कर देगा। इसीलिए हमारा जो एक्शन है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, प्लस थॉट भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आप बोलोगे नहीं पूरे दुनिया में तो हर जगह तो बुराई ऑलरेडी अवेलेबल है ना, और आप कलयुग में ये सब बात क्यों बोल रहे हो? कलयुग में थोड़ी कोई फॉलो करता है। अरे गीता तो छोड़ो, आजकल लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं, गीता का एक श्लोक नहीं याद है, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोलते हैं। तो समाज में बुराई होना वो समाज का अपना जो अभी के समय फीचर चल रहा है, दैट इज ओके, लेकिन उस बुराई को आप अंदर मत लीजिए। जैसे जो शिप होती है, पानी का जो जहाज होता है, तो पानी का जहाज पानी में ही चलता है, डूबता कैसे है? पानी से। कैसे? जब वो बाहर का नेगेटिविटी अंदर आ जाता है, जब बाहर का पानी नाव के अंदर आ जाता तब नाव डूबता है, लेकिन चलता पानी के ऊपर ही है। तो उसी प्रकार समाज में रहिए, अगर आप भगवत गीता के साथ रहेंगे, भगवान के भक्ति के साथ रहेंगे, हरे कृष्ण मंत्र जप करते रहेंगे, भगवत गीता पढ़कर जीवन जिएंगे, तो समाज में नेगेटिविटी होगी लेकिन आपका अफेक्शन कम होगा उसका। ये चीज़ हमको सीखना चाहिए। तो गुड हैबिट कैसे हम डेवलप करें? सबसे पहले अच्छे लोगों के साथ रहना सीखिए। अच्छी हैबिट डेवलप करने का सबसे सिंपल तरीका है अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू करिए। आप देखिए जैसे मंदिर में हमारे भक्त हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, नॉलेजेबल हैं, दारू नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, गुटखा नहीं खाते, पढ़ाई लिखाई में भगवत गीता पढ़ते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, गाली भी नहीं देते हैं, दे डोंट यूज एनी बैड वर्ड प्लस वल्गर वर्ड। आप चाहते हो आपके जीवन में कोई एक ऐसा दोस्त हो जो मुझे गाली देकर बुलाए? किसकी इच्छा है? हाथ उठाओ। लेक्चर के बाद हम उसको केवल गाली से बात करेंगे। है कोई ऐसा? नहीं है। इसके लिए हम वो सिस्टम ही नहीं रखे हैं। किसी की इच्छा नहीं है कि कोई मुझे गाली दे, चाहे अच्छी गाली हो या बुरी गाली हो, है ना? तो क्यों ना ऐसे लोगों का संग करें। एक बार मेरे नेबर, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाता था तो मुझे मेरे एरिया में मास्टर जी करके लोग बोलते थे, तो मेरे जो नेबर हैं उन्होंने एक बार मुझे बोला, मास्टर जी आप हर संडे हरे कृष्ण मंदिर क्यों जाते हैं? मैंने बोला मुझे अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, समाज में और भी तो अच्छी चीज़ है, गार्डन है, जुहू बीच है, दूसरा जाइए, वहां पे भी जाइए, दूसरी जगह भी जाइए, केवल हरे कृष्ण मंदिर क्यों जाते हो? तो मैंने उन्हें कहा कि हरे कृष्ण मंदिर को छोड़कर पूरे संसार में आप एक ऐसी जगह बता दो मुझे जहां पे लोग गाली से बात नहीं करते, मैं वहां जाऊंगा। एक जगह
आपको भी चैलेंज करता हूँ, ढूंढो पूरा दिमाग में जितना आपका एरिया है ना, मैप है, पूरा मैप निकालो, एक जगह ढूंढ कर निकालो, मुझे लेक्चर के बाद बताना, हरे कृष्णा मंदिर के अलावा जहाँ गाली से बात नहीं करते हो। तो माता जी ने कहा मेरे बेटे को भी लेके जाओ। So this positivity you will see when you associate with the positive people. जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, जिनका पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है, जिनका पॉजिटिव एक्शन है, उनके साथ रहोगे, then you will see the positivity. और ये कैसे हेल्प करता है? दिस हेल्प्स लाइक अ मैप। जैसे मान लो आप रास्ते में चल रहे हो और आपने अपने एक मित्र से बोला, जैसे आपको किसी शादी में जाना है, आपने अपने मित्र को बोला कि मुझे मैप भेजो, मैं आ रहा हूँ, और आपके मित्र ने गलत मैप भेज दिया, तो आप शादी में नहीं पहुँचोगे, कहीं और पहुँच जाओगे, राइट? लेकिन अगर सही मैप रहेगा तो आप सही जगह पहुँचोगे। वैसे अगर हमारा मन पूरी तरह से नेगेटिविटी से भरा रहेगा, हमारे मन में नेगेटिव मैप बना रहेगा, तो द डेस्टिनेशन विल बी द नेगेटिविटी इन द लाइफ। इसीलिए दुनिया में बहुत सारे लोग मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उनका डेस्टिनेशन रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब है। तो ये हमको थोड़ा सा समझना चाहिए। और राइट मैप क्या है? गुड कैरेक्टर लाइक अर्जुना। 88 years, 88 साल दुर्योधन ने टॉर्चर किया था। हम में तो कितने लोग तो उतना दिएंगे भी नहीं, भरोसा ही नहीं। 88 साल तो भाई गोल्ड मेडल मिलेगा हमको। राइट? 88 years they got torture from दुर्योधन। उसके बाद भी भगवान से बोले चलेगा, पूरा दुनिया नहीं मिलेगा तो 5 गांव दे देना। सो हाईली पॉजिटिव पीपल। हम रह लेंगे जंगल में, चलेगा हमको, नहीं चाहिए राजपाट। वी आर हैप्पी विथ यू। भगवान को उन्होंने बोला वी आर हैप्पी विथ यू। तो अर्जुन की तरह पॉजिटिव बने। अर्जुन को कौन परेशान नहीं किया? दुर्योधन ने नहीं किया, कर्ण ने नहीं किया, और भी उनके जितने मित्र थे, बंधु थे, नहीं किया। पांडवों को कितने लोग ने परेशान नहीं किया, बट दे नेवर टुक एनी रॉन्ग स्टेप, नेवर टुक। महाभारत का युद्ध भी लड़े तो भगवान की परमिशन से। उसमें भी फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन बोलता चलेगा भगवान, नहीं लड़ना, मैं सन्यासी बन जाऊंगा। कैन यू इमेजिन हाउ मच हाईली पॉजिटिव अर्जुन वॉज? पावर हाउस है वो पॉजिटिविटी का। शुड लर्न फ्रॉम द कैरेक्टर लाइक अर्जुना। Then comes aim. So the thought process you have, the thought process will create the aim. Partha, P-A-R-T-H. So comes aim. So aim must be there in our life. Just imagine अर्जुन तीर मार रहा है, किसको मार रहा है मालूम नहीं? जैसे अर्जुन का परीक्षा लिया था ना द्रोणाचार्य ने, सबका परीक्षा लिया था, तो सबको पूछ रहे थे तुमको क्या दिख रहा है? So he asked अर्जुन, तुमको क्या दिख रहा है? अर्जुन ने बोला पक्षी की आंख। अर्जुन ने डायरेक्ट एम की बात किया। तो इसके लिए जो अपॉर्चुनिटी मिला वो अर्जुन को मिला। बाकी लोग भी थे, दुर्योधन थे, कर्ण थे, कर्ण तो नहीं थे, दुर्योधन थे, और भी दुर्योधन के 100 भाई थे। 5 पांडवों में बाकी 4 पांडव थे, पर जो एम था वो अर्जुन का। तो एम होना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आज के समय अगर लोगों को पूछा जाए 2 प्रश्न, आप क्या कर रहे हो और आप क्यों कर रहे हो, 2 प्रश्न पूछो, सिर्फ 2। क्या आप क्या कर रहे हो वो तो पता है, वो तो बता देगा। उसको फिर पूछो आप क्यों कर रहे हो।
Any person you go and ask, any student, businessman, profession, ask him. और उनको बोलो ये 2 क्वेश्चन जो है ना वो फील होना चाहिए आपके आने वाले 20 साल के गैप को। आपका जो 20 साल है ना, आने वाला जो 20 साल, ये जो आप दो प्रश्नों का उत्तर दोगे ना, ये आने वाले आपके 20 साल का आंसर होना चाहिए। व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग। मुझे आज तक कोई भी ऐसा दूर धुरंधर व्यक्ति नहीं मिला, अमीर हो, गरीब हो, स्टूडेंट हो, प्रोफेशन हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी XYZ ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो आंसर कर सके इन 2 प्रश्नों का, कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। डोंट नो। बस भेड़ चाल, समाज चल रहा है, हम भी चल रहे हैं। कॉमर्स क्यों कर रहे हैं, हमारे दोस्त भी कर रहे हैं। साइंस क्यों कर रहे हैं, हमारे दोस्त भी कर रहे हैं। मेडिकल क्यों कर रहे हैं, वो पापा ने बोल दिया। इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं, वो काकी ने बोल दिया। व्हाट अबाउट यू? डू यू हैव एनी थिंकिंग फॉर योर ओन लाइफ? नो। डू यू हैव एनी एम फॉर योर ओन लाइफ? नो। तो एटलीस्ट ठीक है, मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, काका ने बोला, समाज ने बोला, दोस्त ने बोला, एटलीस्ट उन सारे थॉट प्रोसेस को लेकर तो एक एम बनाओ। ठीक है, अगर उनकी इच्छा भी पूरी करनी है तो भी कम से कम उसको लेकर एक एम तो सेट करो। इतने साल में, इतने मेहनत में मुझे यहां पहुंचना है। से फॉर एग्जाम्पल आपका क्लास है गीता लाइव का 5:15 बजे, तो आप घर से निकलते समय एम सेट करते हो ना। किसी को 1 घंटा लगता है तो वो 1.25 घंटा 15 मिनट एक्स्ट्रा डाल के मैं पहुंच जाऊंगा, राइट। किसी को 2 घंटा लगता है तो वो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा डालता है, ठीक है 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, राइट। अभी गीता लाइव का हमारा प्रोग्राम कहाँ हो रहा है, तो इस हरे कृष्ण मंदिर इस्कॉन जू में 1st फ्लोर वृंदावन हॉल में हो रहा है, राइट। तो एम है ना, सेट है ना, गोल। एम नहीं है, कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ कहीं पर। नहीं, कहीं तो जा रहे हो। हाँ, गीता लाइव का लेक्चर है। कहाँ लेक्चर है पता नहीं। कोई तो भी मंदिर में फाइनली 35-40 साल का फ्रस्ट्रेट होकर थोड़ा छोटा मोटा जॉब करने लगते ताकि रोटी आने लगे, साइड में फिर ये बिजनेस करने लगते हैं। सो हाउ मच टाइम दे आर वेस्टिंग, हाउ मच एनर्जी दे आर वेस्टिंग, दैट वी शुड फोकस ऑन आवर लाइफ। और अगर आपको डिस्कस करना है, कम टू इस्कॉन। वी हैव सो मेनी पीपल जो वेल एजुकेटेड हैं, वेल पोस्ट पे रह चुके हैं या अभी भी वेल पोस्ट पे सेवा कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी में सेवा कर रहे हैं, जिनका लाइफ का गोल प्रॉपर है, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको सिखाएंगे। बाहर समाज में तो लोग स्वार्थी मिलेंगे, आपको कुछ देंगे तो उसके बदले में कुछ ले भी लेंगे। इस्कॉन में आपको निस्वार्थ लोग मिलेंगे। आपको क्लास में भी बुलाएंगे फ़ोन करके, प्रसाद भी खिलाएंगे, उसके बाद आपसे क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, फिर आपसे डिस्कशन भी करेंगे, आपसे जब भी कराएंगे। पैसा लिया 1 रुपया भी? कुछ लोग आ रहे होंगे 1 आध साल से, 1 रुपया भी लिया है? नहीं, निस्वार्थ। ऐसे लोगों से संबंध बनाइए, ऐसे मित्र बनाइए, ऐसे मित्र बनाइए जो निस्वार्थ आपको हेल्प करें आपके गोल को अचीव करने में, आपके इंटेलिजेंस को शार्प करने में। तो ये होना चाहिए। और जो और इन चीज़ों का क्या होना चाहिए? ट्रेनिंग होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग। हर चीज़ का ट्रेनिंग होता है, ऐसे नहीं कोई चीज़ हो जाता है। ऐसे हम भगवद गीता के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं, आज आपके सामने बैठकर बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जन्म से हमको इतना ज्ञान हो गया सुखदेव गोस्वामी की तरह कि हम डायरेक्ट लेक्चर करने लगे। नहीं, हम भी आपकी तरह बैठते थे ऐसे। कोई प्रोफेसर बनता है तो ही बिकम्स बाय ट्रेनिंग, कोई लॉयर बनता है, कोई अकाउंटेंट बनता है, कोई क्रिकेटर बनता है। दैट नीड्स ट्रेनिंग, प्रैक्टिस। जैसे हम लोग तो बड़ा ताली बजाते हैं, खुश हो जाते हैं विराट कोहली जब छक्का लगाता है तो, है ना। लेकिन वो जो मैच में आपको परफॉर्मेंस दे रहा है ना, उसके पीछे उसका कम से कम 1 महीने का प्रैक्टिस है।
और जो कोच उसको ट्रेनिंग देता है। कम से कम 1 महीने का प्रैक्टिस होता है। आप कोई भी मैच देखोगे ना, हर मैच में 1 महीना 1.5 महीने का गैप होता है। बीच में वो लोग अपने घर के लोगों से मिलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनको ट्रेनिंग मिलता है, उसके बाद वो काम करते हैं। सो द ट्रेनिंग शुड बी अबाउट द स्किलफुल वर्क। स्किलफुल वर्क का ट्रेनिंग लेना चाहिए। जो कार्य हमको करना चाहिए, जो कार्य हमारे जीवन में कुछ काम आएगा। ऐसे नहीं कोई चीज का ट्रेंड चल रहा है तो उसका ट्रेनिंग ले लेंगे, नो। जैसे आजकल के यूथ जो हैं, स्पेशली इंडिया में आप देखेंगे, दे आर मोस्ट बिविल्डर्ड। क्यों? पोटेंसी बहुत है, ताकत बहुत है, बहुत बड़ा बड़ा कार्य कर सकते हैं, लेकिन बिविल्डर क्यों है जानते हो? क्योंकि वो डिफरेंस नहीं कर पाते, व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज बैड फॉर मी, व्हाट इज स्किलफुल फॉर माई लाइफ एंड व्हाट इज नॉट यूजेबल। और कई बार होता है किसी ऐसी चीज पे ध्यान देते 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 वो लोग गलत चीजों में गलत ट्रेनिंग ले लेते हैं। बाद में ये होता है नहीं हमको कुछ और बनना था। तो ये डिसीजन इंटेलिजेंस द्वारा लिया जाता है, ट्रेनिंग द्वारा होता है। और ये डिसीजन आप भगवत गीता जैसे शास्त्रों को पढ़ोगे, या जो लोग भगवत गीता जैसे शास्त्रों को पढ़ते हैं, कम से कम उनका एसोसिएशन लोगे तो आपको पता चलेगा। यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज बैड फॉर मी। जैसे आप लोग एग्जाम दिए होंगे 10th का 12th का, तो हॉल टिकट मिलता है, तो उस पर लिखा रहता है डूज एंड डजन्स, क्या करना है एग्जाम में, क्या नहीं करना है, लिखा रहता है ना। कहीं भी आप जाएंगे तो रूल एंड रेगुलेशन होता है, रूल्स और रेगुलेशन। रूल्स मतलब क्या करना है, रेगुलेशन मतलब क्या नहीं करना है, लिखा रहता है ना। एक छोटा सा आप घड़ी खरीदोगे, एक मिक्सर खरीदोगे, टीवी खरीदोगे, फ्रिज खरीदोगे, मोबाइल खरीदोगे, उसमें भी छोटा आता है बुकलेट, लिखा रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, दैट वी मस्ट टेक ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग लेकर ख्यालों में नहीं रहना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई बार होता है मैं तो बड़ा क्रिकेटर बनूंगा, फिर मैं जब बड़ा क्रिकेटर बनूंगा ना, लोग मेरा ऑटोग्राफ लेने आएंगे, मैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करूंगा, पूरा एकदम ख्याली पुलाव बना कर रखेंगे। और इतने ज़्यादा ख्वाब में एब्जॉर्ब हो जाते हैं लोग कि उनका जो प्रेजेंट है वो भूल जाते हैं कि मुझे प्रैक्टिस भी करना है, मुझे ट्रेनिंग भी लेना है। तो ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बी इन प्रेजेंट। जैसे गोल बनाइए, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म गोल क्या है, योर प्रेजेंट, एक्शन इन प्रेजेंट इज योर शॉर्ट टर्म गोल। तो कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उस काम के लिए हमारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये जो माइंड है ना, ये जो हमारा माइंड है ना, ये बहुत बड़ा चीटर है। अगर इंसानों के साथ सबसे बड़ा कोई चीटर उसके साथ हमेशा रहता है तो वो कोई उसका दोस्त नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है। ये भ्रम है हमारा कि हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई रिलेटिव चीट कर रहा है। सबसे बड़ा चीटर है हमारा मन, जिसको नहीं समझने की वजह से हम चीट हो जाते हैं। नहीं तो अगर आपका फोकस प्रॉपर है, आपका इंटेलिजेंस क्लियर है, आपका एक्शन क्लियर है, कौन आपको चीट करेगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आप कोई काम करना शुरू करोगे मन तुरंत भाग जाएगा। जैसे लोग हरे कृष्णा मंत्र जप करते हैं, जैसे ही पहला मंत्र बोलेंगे हरे कृष्णा, तो ऐसे ही क्या हो जाता है, मन तुरंत भाग जाता है, पकड़ के लाना पड़ता है, बार बार पकड़ के, भगवान भी बोले बार बार पकड़ के लाओ। तो हाउ यू विल डू दैट, बाय लिविंग इन प्रेजेंट। यू हैव टू फोकस व्हाट आई एम डूइंग, हाउ इट शुड बी डन, व्हाई आई एम डूइंग, और गाइडेंस लीजिए। एंड उसके साथ साथ भगवान के हस्तक्षेप का भी ध्यान रखिए।
इंटरफेरेंस ऑफ गॉड। और इसीलिए हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को एक सिंपल डायरेक्शन आप दे सकते हो, दैट ऑल द वर्क आई एम डूइंग दैट द वर्क इज अ वर्क ऑफ गॉड। जो हम काम कर रहे हैं वो भगवान का कार्य होना चाहिए। डाउटेल योर ऑल द एक्शन इन द कृष्ण कॉन्शियसनेस। आप डाउटेल करिए। कैसे करोगे? ऐसा सिंपल, मान लो आपको कुछ खाना है तो खाने के लिए किसी को मना नहीं है, लेकिन आप 10 मिनट रुक कर खाइए। जो भी वस्तु आप खा रहे हैं, दाल, राइस, सब्जी, रोटी, फल, जो भी आपको खाना है, आप 2 मिनट 5 मिनट भगवान को भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद भी आपका पेट तो भरेगा, न्यूट्रिशन तो मिलेगा, आपका बेली सेटिस्फाई होगा, राइट? लेकिन वो जो आप खाओगे तब आप भोजन नहीं करोगे, तब आप प्रसाद करोगे। जब हम पढ़ाई करते हैं तो भगवान को प्रार्थना करके पढ़ाई करना चाहिए। कोई काम करने जा रहे हैं तो भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। एक्चुअली वैदिक सिस्टम में हर चीज़ का मंत्र है। सोकर उठे तो मंत्र है, सोने समय मंत्र है, खाने समय मंत्र है, नहाने समय मंत्र है, पढ़ाई करने समय मंत्र है, हर चीज़ का मंत्र है। तो कहाँ से? अभी आपको पता होना चाहिए ना। तो ये सारे मंत्र क्यों हैं? टू डाउटेल अवर ऑल एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। भगवान की सेवा में लगाए। तो हमारे सारे कार्य को अगर आप हम डाउटेल करेंगे भगवान की सेवा में, तो हमारे जो कार्य हैं वो क्या होंगे? दैट विल बिकम गुड इन एक्शन। और इसके लिए हमें 2 काम करना है। बहुत आसान है लेकिन लोग करते नहीं हैं क्योंकि उसका ट्रेनिंग नहीं दिया जाता समाज में। 2 काम। डेवलप फर्स्ट ऑफ ऑल गुड हैबिट। दूसरों को अप्रिसिएशन करना चाहिए। अच्छे लोगों की अच्छे गुणों का अप्रिसिएशन करना चाहिए। आज का समय कैसा है, किसी व्यक्ति के अंदर अगर 100 गुण हैं तो हम उस 100 गुण को नहीं देखते, वो एक गड़बड़ किया ना उसको डांटते। गुणों को देखिए, दोष को नहीं दे। अभी हमारा आदत बन गया है दोष देखने का, क्या करें? तो सबसे पहले अच्छे हैबिट्स पे डेवलप करें। सही समय पे उठना, सही समय पे सोना, सही न्यूट्रिशन फूड खाना। सबसे पहले अच्छे हैबिट को जनरेट करें, क्योंकि अच्छे हैबिट करोगे तभी ना पॉजिटिविटी बढ़ेगी। पॉजिटिविटी बढ़ेगी तब तो जाके आप कोई पॉजिटिव एक्शन लोगे। और दूसरा, गिव द क्रेडिट टू अदर्स। दूसरों को क्रेडिट देना सीखो। आप कोई काम कर रहे हो, आपके साथ कोई और व्यक्ति है जो काम कर रहा है, आपको उसको क्रेडिट देना चाहिए। ऐसा जनरली कुछ सालों पहले ऐसा होता था, से 15 साल 20 साल पहले होता था। आज भी कुछ लोग ऐसा करते हैं। एटलीस्ट इस्कॉन में तो ऐसा होता है कि जब भी कोई व्यक्ति आपकी तारीफ करता है ना, तो हम इमीडिएटली क्रेडिट किसी और को दे देते हैं, खुद क्रेडिट नहीं लेते हैं। ये समाज में क्या होता है, अगर आपका कोई आके आपको शाबाशी दिया तो क्या होता है, तो इमीडिएटली खुद क्रेडिट ले लेते हैं। मालूम है बहुत मेहनत किया था, बहुत मेहनत किया था, रात को जाग जाग के पढ़ाई किया था। आपको जाग जाग के पढ़ाई करने में और आपके टाइम टू टाइम जागने में आपको जिसने हेल्प किया था उसको भूल गए। आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाले को भूल गए। तो हमारे जीवन में हर समय पर कहीं हमारा मित्र, कहीं हमारा रिलेटिव, कहीं हमारा कोई व्यक्ति, कोई आसपास का व्यक्ति, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का हमें कुछ ना कुछ बैक सपोर्ट मिलता है। लेकिन हम लोगों की आदत है ऐसी कि हम क्या करते हैं, हमारे आगे दोष का चश्मा लगा हुआ, तो गुण देख ही नहीं पाते। अब गुण देखेंगे तो क्रेडिट देंगे ना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब फेमस हो गए, इतने वर्ल्ड आचार्य एस्टैब्लिश्ड हो गए प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी को पूछा गया कि आपने इतना बढ़िया, इतना अच्छा काम कैसे कर लिया? तो प्रभुपाद जी ने बोला, मैंने कुछ किया ही नहीं है, सब कुछ भगवान ने किया और मेरे गुरु ने किया है, और आप लोग मेरे को हेल्प करने के लिए आए थे। अभी जैसे मान लो क्लास के बाद कोई मुझे बोलेगा कि रघुपति ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया,
तो ठीक है, मैं लेक्चर तो भले अच्छा दे दूंगा, सामने ऑडियंस ही नहीं रहेगी तो किसको लेक्चर दूंगा? कैमरे को? ये किसी और ने लगाया, कैमरा किसी और ने लगाया, कीर्तन किसी और ने किया, प्रसाद का व्यवस्था किसी और ने किया, मैं 1 घंटा बड़बड़ करके गया तो मेरा क्रेडिट हो गया, और उसके पहले भगवान को जो आशीर्वाद लिया वो तो काउंट ही नहीं किया। तो दैट मस्ट बी देयर, शुड काउंट इट। हमारे आसपास जितने लोग हैं उन लोगों के अच्छे गुणों को देखिए, लोगों को क्रेडिट देना सीखिए। किसी का नहीं है, कम से कम माता पिता का तो है हमारे जीवन में योगदान। कितने लोग रोज माता पिता को धन्यवाद करते हैं इस चीज़ के लिए कि मैंने ये चीज़ लेके आया आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से, आपके सहयोग से। कितने लोग करते हैं? आज भूल गए हैं लोग। उल्टे ड्रेस निकालने में मम्मी को ज़्यादा समय हो जाता तो मम्मी को गुस्सा करते, तुम्हारे वजह से लेट हुआ, राइट? तो वी हैव स्टॉप डूइंग ग्लोरीफाइंग अदर्स। दूसरों का गुणगान करना हमने बंद कर दिया, दूसरों को क्रेडिट देना बंद कर दिया, जबकि ये बहुत अच्छा गुण है। पता है, ये ऐसा गुण है कि लोगों को साथ में लेकर चलता है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हम अकेले। अकेले ही जीना है तो जंगल में जाके जियो। समाज में क्यों रह रहे हैं? जब समाज में रह रहे हैं मतलब समाज का हेल्प ले रहे हैं ना, समाज का हेल्प ले रहे हैं ना। कोई बोलेगा मैंने गाड़ी खरीदा, अच्छा किसी ने बनाया ही नहीं होता तो? किसी ने बनाया ना, हाँ इस कंपनी ने बनाया, और उसके कंपनी के वर्कर। आपने गाड़ी खरीदा और सड़क ही नहीं चलाने लायक, तो आपको माउंट एवरेस्ट की सड़कें मिल गई जहाँ पे हमेशा बर्फ गिरा रहता है। आज साफ करो, कल फिर बर्फ गिर गया, अब चलाओ आपकी गाड़ी, चलेगा? तो देयर आर सो मेनी पैरामीटर, देयर आर सो मेनी पीपल बिहाइंड आवर ऑल द स्मॉल स्मॉल एक्शन। छोटी छोटी चीजों में कितने लोगों का सहयोग है, अगर ध्यान देंगे तो पता चलेगा। प्रभु जी मैं हरे कृष्णा जप करता हूँ, ये माला तो किसी ने बनाया है, ये झोला तो किसी ने बनाया है ना? किसी ने दिया है। जहाँ पर बन रहा था कंपनी में, फैक्ट्री में, जहाँ पे भी, या किसी घर में बन रहा था, वहाँ से आप तक आया है, उसमें भी किसी ने हेल्प किया है। वी कैन नॉट लिव अवर सक्सेस अलोन, वी कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल अलोन। अकेले नहीं बन सकते सक्सेसफुल, लोगों को लेकर चलना सीखिए। जो लोगों को लेकर चलता है वही सक्सेसफुल होता है। हनुमान जी का लोग गुणगान कर रहे थे, हनुमान जी आप तो लंका जाकर आ गए, समुद्र लांग कर आ गए, आपने इतना बड़ा काम किया, इतना किया है, आपने तो लंका जला दी, आपने तो अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। हनुमान जी आए, भगवान श्री राम के चरणों में बैठ गए, आपकी कृपा बिना कुछ भी संभव नहीं था। ऐसा हार्डवर्क मत करिए, हार्डवर्क करिए, बुद्धि लगाइए। चाकू का धार कम हो गया है, शार्प करिए। आप देखेंगे जो भी कुछ लोग सब्जी काट कर देते हैं, आप दुकान पर जाएंगे सब्जी वालों के, तो आप देखेंगे जब वो दुकान खोलता है ना तो पहले सब्जी अरेंज नहीं करता, पहले चाकू धार करता है। या सिंपल एग्जांपल, आप किसी कारपेंटर को देखेंगे जो लकड़ी का काम करते हैं, तो जो लकड़ी का काम करने वाले होते हैं ना, वो जाते हैं सबसे पहले जहाँ भी उनका लकड़ी का काम है, आधा घंटा वो किसी चीज़ को ओपन नहीं करते। सबसे पहले अपने हथियार निकालेंगे, जो भी उनके शार्पेन हथियार होते हैं, सबसे पहले आधा घंटा उसको शार्प करेंगे। वो आधा घंटा शार्प करते हैं तो दिन भर काम करते हैं, फिर दूसरे दिन आएंगे फिर शार्प करेंगे। तो हमारे में इंटेलिजेंस को शार्प की ज़रूरत है। जब आप पेंसिल से लिखते हो तो लिखते 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 पेंसिल का जो लिखावट है मोटा हो जाता है, होता है, होता है। तो उसी से लिखते रहते हो, फिर लिखते लिखते वो लकड़ी के अंदर चले जाता है, फिर भी लिखते रहते हो, कुछ दिखेगा, पेपर फट जाएगा, क्या करते हो उसको? तो वैसे ही हमारे मन को और बुद्धि को धार लगाने की जरूरत है।
तो मन को धार कैसे रखती है पता है आपको? नहीं पता? बताया होगा आपके मित्रों ने, स्पिरिचुअल फ्रेंड्स। पता है कैसे लगती है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे माइंड को इससे डायरेक्शन मिलता है। मंत्र का मतलब होता है मनः त्रायते इति मंत्र, जो हमारे माइंड को डायरेक्शन देता है, जो माइंड को शार्प करता है। और इंटेलिजेंस को शार्प करने के लिए भगवद गीता, प्रभुपाद जी ने 80 ग्रंथों का अनुवाद किया है। बहुत सारे ग्रंथ हैं, कम से कम एक लेकर जाइए और कम से कम 5 मिनट पढ़िए। आप दिन में 5 मिनट पढ़िए, एक हफ्ते बाद आप डिफरेंट पर्सनालिटी होगे। दैट इज अवर गारंटी। एक हफ्ते बाद, एक हफ्ता 5 मिनट पढ़िए, एक हफ्ते बाद आप पर्सनालिटी अलग हो जाओगे, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ शास्त्र। आज के समय पे लोगों की जो दुखी और दुर्दैवी अवस्था है ना, उसका मुख्य कारण है कि लोग शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं। पूरा कंटामिनेशन भरा, यूट्यूब से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, यहाँ से वहाँ से, इंस्टाग्राम से, रील से, लिंक्डइन से, पता नहीं कितने सारे साइट्स हैं। और कुछ नहीं है तो गेम। जंगली रमी पे आइए, ऐसा बोलते हैं। जब मैं कुछ लेक्चर वगैरह देखता हूँ यूट्यूब पे, तो सबसे पहले वो यही बोलता है, जंगली रमी पे आइए। बोला अरे भाई मैं तो यूट्यूब पे आया हूँ, जंगली रमी क्या होता है? सो मच कंटामिनेशन। आज के समय अपने जॉब से छूटने के बाद, ऑफिस से छूटने के बाद, कॉलेज से छूटने के बाद बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? गैम्बलिंग। बड़ा दुख लगता है। गैम्बलिंग, दे आर डूइंग गैम्बलिंग। और ये गैम्बलिंग मालूम है उनको कौन सिखा रहा है? उनके फेवरेट सुपरस्टार, उनके क्रिकेट स्टार, उनके बॉलीवुड स्टार, उनके टीवी स्टार, वो सिखाते हैं। आई एम योर स्टार, कम टू जंगली रमी। दे आर योर स्टार, दे आर द स्पॉइलर ऑफ अवर लाइफ। सबसे पहले ऐसे लोगों को किक आउट करना चाहिए। दे आर नॉट द स्टार्स, दे आर गार्बेज ऑफ अवर लाइफ। बिना नशा किए तो एक एक्टिंग होती नहीं उनसे, एक डायलॉग निकलता नहीं बिना नशा। दे आर द स्टार्स। एक व्यक्ति दिखा दो जो बिना नशा एक डायलॉग करता हो बॉलीवुड में, और हमको स्टार को, माई फेवरेट हीरो, माई फेवरेट हीरोइन। आई डोंट वॉन्ट टू ऑफेंड एनी वन, बट दिस इज द ट्रूथ। तो ऐसे लोगों का संग करिए जो भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। हमारा इंटेलिजेंस, हमारा माइंड शार्प होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे, तब हम कुछ सोच पाएंगे। हमारी आज के इंडिया में इतने सारे यूथ हैं, लेकिन सबका बुद्धि जो है बंद हो गया है। किसी को शास्त्र नहीं पढ़ना। और रामायण और भगवत गीता का ज्ञान तो इंटरनेट से उठा लेते हैं चलते फिरते। और बड़ा दुख लगता है, कभी कभी आके हम लोग को बोलते हैं ऐसा है, ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। उनको बताते भाई हम दिन भर वही पढ़ते हैं, हमको क्या सिखा रहे हो? रिस्ट्रेन एंड हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क होना चाहिए, और जैसा मैंने कहा कि लोगों को साथ में लेकर चलना चाहिए। तो एक पॉइंट आप देखोगे क्या है कि सक्सेस इन रिलेशनशिप इज सुपीरियर देन सक्सेस इन प्रोफेशन। हमारा समाज में आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन अगर आपके सक्सेस का वाहवाही करने के लिए एक आदमी भी नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा आपका सक्सेस का? आप फर्स्ट रैंक आए कॉलेज में और किसी ने बोला नहीं वेरी नाइस कॉन्ग्रेचुलेशन आप फर्स्ट आए। आप फर्स्ट आए कॉलेज में, किसी ने नहीं बोला, टीचर ने नहीं बोला, प्रिंसिपल ने नहीं बोला, दोस्त ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। आप देखे आप फर्स्ट रैंक, आप खुश हुए, पीछे मुड़े, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? यू नीड अप्रिसिएशन ऑल्सो फॉर योर हार्ड वर्क। अर्जुन भगवान को बोला क्या फायदा पूरा साम्राज्य जीत के, जब ये साम्राज्य बांटने वाले लोग ही नहीं रहेंगे तो। अरे मैं इतना बड़ा साम्राज्य बनाऊंगा, इतना पूरा पृथ्वी का निष्कंटक राज्य बनाऊंगा,
और इतना सब राज्य होगा और कोई मेरे को वाहवाही नहीं करेगा, वाह अर्जुन तुमने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जीता, तो फिर क्या फायदा। लेकिन भगवान तो ग्लोरीफाई किए ना। तो हमें समाज को लेकर चलना चाहिए, मित्रों को, हमारे बंधुओं को, रिलेटिव्स को लेकर चलना चाहिए। हर व्यक्ति को अप्रिशिएट करना सीखें, लेकर चलें। एंड देन वी हैव अवॉइडिंग इंटरेस्ट, दैट इज वी मस्ट हैव सम क्रिएटिविटी एंड स्मॉल कंटिन्यूस एफर्ट। हमारे क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। किसी ने आपको कुछ काम दिया तो उस काम में अपना भी बुद्धि लगाइए। ये नहीं कि जो उन्होंने बना कर दिया है, एक फॉर्मेट बना कर दिया उसी में करिए, नहीं। आप अच्छे से पढ़िए, आप अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर ठीक से लगता है आपका कुछ क्रिएटिविटी, यू कैन डू समथिंग। एंड ऑल्सो यू मस्ट हैव द पेशेंस टू टेक द स्मॉल स्टेप्स। आजकल लोगों को स्मॉल स्टेप लेने की इच्छा नहीं है। किसी को 1 रन 2 रन नहीं निकालना, सबको छक्का मारना, सबको हिटमैन बनना है। Not everyone should become hitman, and not every time we should become hitman. स्टेप्स है वो स्मॉल होने चाहिए, ग्रेजुअल होने चाहिए। आप जब एक दिन भरते हो तब जाके कॉलेज में आपका 1 साल होता है, जिसका आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जिसका आपको रिजल्ट मिलता है। आप एक निवाला खाते हो तब जाके 1 प्लेट खाना आपके पेट में जाता है। एक काम बताइए जो आप डायरेक्ट करते हो। वो 6 मारने के लिए मालूम है कितना ट्रेनिंग लेना पड़ता है, कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है, मालूम है। तो फॉर एवरीथिंग वी नीड अ स्मॉल स्टेप्स। तो आज से ही आप छोटा स्टेप लेना शुरू करिए। जो लोग हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं वो प्रयास करें कि आज से हम और अच्छी तरह से हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, ध्यानपूर्वक जप करेंगे। जो लोग नहीं शुरू किए हैं वो आज से शुरू करें। क्लास के बाद एक माला बैठकर जप करें। अगर भूख लगी है क्लास के बाद तो कोई बात नहीं, पहले प्रसाद ले लें, उसके बाद 1 माला, लेकिन जप किए बिना जाना नहीं, जो पहली बार आए हैं। उसके बाद जो लोग शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं वो कम से कम कुछ शास्त्र पढ़ना शुरू करिए। आप भगवत गीता लीजिए, भगवत गीता नहीं तो छोटी पुस्तकें हैं ना वहाँ पे, स्मॉल बुक्स आर अवेलेबल। छोटी पुस्तकें हैं, 20 रुपए की, 25 रुपए की, 30 रुपए की। एक बुक लेकर जाइए, ज्ञान का प्रकाश लीजिए। कौन से ज्ञान का? भगवत ज्ञान का। हर व्यक्ति ग्लोरीफाई करता है शिवाजी महाराज का, छत्रपति महाराणा प्रताप का, संभाजी महाराज का। करते हैं ना ग्लोरीफाई, करते हैं ना। साल में 3-3, 4-4 महोत्सव मनाते हैं, बड़ा उत्सव मनाते हैं, करते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया था वो ध्यान नहीं देते हम लोग। उनका क्या कैरेक्टर था, उन्होंने अपने इस कैरेक्टर को कैसे बनाया था। कभी लोग ध्यान देते हैं कि शिवाजी की दिनचर्या क्या थी, उसका पूरा डे टू डे लाइफ क्या था? ध्यान देते हैं लोग? शिवाजी खाने में क्या खाते थे, पढ़ने में क्या पढ़ते थे? ध्यान देते हैं लोग? नॉलेज कहाँ से लिया शिवाजी ने? देते हैं? बहुत अच्छा है गुणगान करना ऐसे प्रतापी राजाओं का। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, बाजीराव। अच्छा है इनका गुणगान करना, लेकिन इनके जीवन को देखकर कुछ सीखना भी तो चाहिए। गुणगान करते हैं अर्जुन का, भगवान कृष्ण का, भगवान राम का, लेकिन भगवान कृष्ण, भगवान राम धरती पर आए, हमें कुछ सिखा कर गए कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। उससे कोई सीख तो लेना चाहिए ना, लेना चाहिए या नहीं? तब जाके हम असली फॉलोअर बनेंगे शिवाजी के, संभाजी के, बाजीराव के, महाराणा प्रताप के, और भी बहुत सारे राजाओं की लिस्ट है हमारे भारत की। तब जाके हम असली फॉलोअर बनेंगे, भगवान कृष्ण के असली भक्त बनेंगे, भगवान राम के असली भक्त बनेंगे। जब हम देखेंगे कि उन्होंने क्या किया अपने जीवन में, अपने कैरेक्टर को कैसे डेवलप किया, अपने पर्सनालिटी को कैसे सेट किया, देन वी विल बी एबल टू डू समथिंग। नहीं तो बस सुबह से शाम तक रील्स देखेंगे, दूसरे दिन रील बनाएंगे। हाँ, और फिर भगवान की शक्ति आपका अलग रील बनाते रहती है, और फिर रील में लपेट के आपको साइड में भी रख देगी। डोंट डू लाइक दिस।
So I am already over time. Still, if someone is having, can I take some question? Okay, thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So if anyone is having any question, we can speak something. माइक है क्या? नहीं तो कोई बात, बोलो, मैं रिपीट कर दूँ. इनका प्रश्न है, अरे भाई ये बंद हो गया. हरे कृष्णा, हाँ चलिए, ये डर गया. प्रश्न गंभीर है ना. तो ये इनका प्रश्न है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं, कोई बात नहीं, रहने दो, मैं रिपीट कर रहा हूँ. एक बार मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि तू मीट खाना बंद कर दे, ये सब मत कर, तो मुझे इंसिस्ट करने लगा कि तू दूध पी ले, तू भी तेरे दूध पीने के लिए साहब मैं गाय. सही बात है ना. फिर अगर हम दूध पी रहे हैं तो हम भी तो गाय के शरीर से ही दूध आता है ना. तो सबसे पहला लॉजिक है, फिर आपने बचपन में मम्मी का दूध क्यों पिया? पहला लॉजिक. ज्ञान ठीक है, लॉजिक भी देना सीखो. दूध क्यों पिया? जितने बच्चे जन्म लेते हैं दूध पीते हैं, तो मना करना चाहिए ना. मना करना चाहिए ना, दूध मत पियो मम्मी का, अच्छा नहीं है. गाय भी माँ है, 7 माँओं में एक माँ गाय है, धेनु धात्री. और दूसरा जो दूध है, दैट इज अ रिफाइंड प्रोसेस डन बाय कृष्णा. ऐसा पूरे दुनिया में कोई साइंटिस्ट ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा जो ऐसा मशीन बना दे जो सूखा घास खा के आपको पौष्टिक दूध दे दे. है क्या कोई ऐसा? ये भगवान की व्यवस्था है हमारे लिए. दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि ये जो दूध है ये गाय के बच्चे क्या होता है, तो वो लॉजिक भी गलत है. गाय का बच्चा जो है वो ज़िंदगी भर गाय का दूध नहीं पीता, ज़िंदगी भर नहीं पीता. वो आई थिंक 2 महीने तक पीता है बस. उसके बाद, और ऐसा नहीं है कि गाय का बछड़ा पूरा दूध पीता है, वो भी गलत है. अगर आप गाय को प्रेम से रखोगे ना, जैसे हमारे तलासरी फार्म हाउस में करीबन 400 गाय हैं. इस्कॉन का एक फार्म हाउस है महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पे, तलासरी नाम का एरिया है. आज वहाँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की रथ यात्रा हो रही है. तो वहाँ पे 400 गाय हैं. और गाय का दूध निकालने के लिए गाय का पैर नहीं बांधना पड़ता है, क्योंकि गाय फियरफुल फील ही नहीं करती है. इतना प्रेम से भक्त लोग उसका सेवा करते हैं, गाय को माँ मान के सेवा करते हैं. तो पहला तो टॉर्चर नहीं किया जाता है, प्रेम से. अब जब से भगवान दूध निकालते थे, भगवान थोड़ी गाय का पैर बांधते थे दूध निकालने के लिए कि लात मार देगी. वो लात कब मारती है? जब वो इनसिक्योरिटी फील करती है, जब वो देखती है कि मेरे ही बच्चे को मेरा दूध पीने नहीं दे रहे हैं ये लोग, तो वो लात मारती है के साथ. तो वो बहुत ऐसा करते हैं. तो मालूम है क्या होता है? गाय दूध देना बढ़ा देती है और एक्स्ट्रा उससे दूध ज़्यादा मिलता है. जनरली जितना गाय दूध देती है ना, उससे ज़्यादा 1-2 लीटर ज़्यादा ही देती है वो, क्योंकि गाय हमको भी अपना बच्चा ही मानती है. तो अगर हम उसकी सेवा करेंगे ठीक से, तो ये जो विचार है लोगों का कि हम बछड़े का दूध पीते हैं, वो गलत है. क्योंकि वो अपना हिस्सा पीता है, हमको थोड़ा सा बाद में मिल जाता है. एक. दूसरा, अगर आप प्रेम से सेवा करोगे तो वो अल्टीमेटली खुद प्रेम से आपको ज़्यादा दूध देगी. और दूध जो है वो बहुत ही पौष्टिक आहार है, वेरी पावरफुल. 1 गिलास दूध आप पी लोगे ना, आपका एक मील 4 चपाती, दाल, राइस, सब्जी का जो पूरा पावर है ना, वो 1 गिलास दूध में है. भूख लगी है, 1 गिलास दूध मिल गया, दैट इज एनफ. पता है आपको? ठीक है. तो लोगों को ऐसे समझा सकते हैं. और नहीं समझ में आया तो उसको बोलने का, एक दिन टिकट निकालो, चलते हैं तलासरी. और टिकट नहीं निकाला तो मैं टिकट निकालता हूँ, चलो तुम्हारा ज्ञान का दोष जो है उसको दूर कर देंगे. ठीक है. आप लोग पैसा दे देना टिकट का बाद में उसके. और कोई प्रश्न?
थोड़ा जोर से बोलिएगा। पार्थ, नहीं समझा, वापस रिपीट करो। पार्थ का फुल फॉर्म, पार्थ का फुल फॉर्म है P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिविटी, A स्टैंड्स फॉर एम, R स्टैंड फॉर रिस्ट्रेंट, T स्टैंड फॉर ट्रेनिंग, H स्टैंड फॉर हार्ड वर्क, A स्टैंड्स फॉर अवॉइडिंग इंटरेस्ट।